हेलो फ्रेंड्स, मैक लर्निंग क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ गया हूँ। पिछली कुछ वीडियोस में हमने प्रेजेंट के बारे में और पास्ट इंडेफिनिट तक के बारे में जान लिया था, और वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन ना बच सके। इतने डीपली जाके हमने जाना था। तो आज की वीडियो लेके आ गया हूँ, उसमें हम बताएंगे कि पास्ट कंटिन्यूस कैसे यूज़ किया जाता है, क्या इसकी पहचान है, किस तरह से ये बनाया जाएगा। तो जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस होता है। सिर्फ अंतर इसमें यह है कि वहाँ पर है होता है और यहाँ पर था होता है। जैसे काम कर रहा था, कुछ भी काम, जैसे कि वह खाना खा रहा था या सीता गाना गा रही थी, इस तरीके के जो होगा वहाँ पर हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। सीधी सी पहचान हिंदी की तो यही है इसकी। बात रही ये कि इसमें इंग्लिश में कैसे बनाया जाएगा, तो इंग्लिश में भी कुछ भी नहीं है। इंग्लिश में भी आपको बाज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म लगानी होती है वर्ब की। जैसे कि हम अफर्मेटिव ले लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव वाक्य ले लेते हैं। तो पॉजिटिव वाक्य में क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आएंगे। सब्जेक्ट मतलब ही, सी, इट, दे या किसी का नाम। उसके बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब, और वर्ब के फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देंगे, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बारे में जो एग्जाम्पल है इसके, वो आगे देखेंगे। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, वो एग्जाम्पल भी आगे देखेंगे। इसके बाद हम आते हैं इसके नेगेटिव पार्ट में। तो नेगेटिव पार्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद इसमें आ जाएगा आपकी हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, जैसे वाज या वर, और उसके बाद हमारा नोट के बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, अरे भाई वाज या वर से शुरू हो जाएगा, और वाज या वर से शुरू होने के बाद इसमें हमारा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फिर से आईएनजी आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अगर इसका नेगेटिव पार्ट आ जाए तब इंटेरोगेटिव में, तब क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, बाज या वर से तो शुरू होगा ही, लेकिन उसके बाद नोट नहीं आएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा नोट आता है, फिर उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर हमारा इंटेरोगेटिव है, और वो भी नेगेटिव पार्ट है। अब उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों की, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे वाई, वैन या इस तरीके के जो वाक्य होते हैं, उसमें क्या करेंगे, तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे वाज या वर। अब उसके बाद क्या होगा, उसके आने के बाद हमारा यहाँ पर यूज़ किया जाएगा सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। तो ये सब कुछ इसका फॉर्मेशन होता है। अब बास कहाँ पे आता है, वर कहाँ पे आता है, तो सीधा सा है इसका। सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हमारा, तो उसके साथ हमारी बाज आएगा, और अगर हमारा प्लूरल होगा तो उसके लिए हमारा वर आएगा। और एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि बाज कहाँ पे आता है, वर कहाँ पे आता है, और बाज की जगह वर लगा देते हैं, वर की जगह बाज लगाते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह का एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है। इसमें हम बताते हैं कि कहाँ पे मतलब कि सिंगुलर वर्ब आती है, कहाँ पे प्लूरल आती है, और किस तरह से हमारा सब्जेक्ट प्लूरल या सिंगुलर हो सकता है। तो आखिर ये वाली जो चीज़ें होती है ना, ये तो हम बाद में देखेंगे फिलहाल किसी और वीडियो में। अब तो फिलहाल आपको ये यूज़ करना है, ये याद रखना है, मतलब कि जो सिंगुलर वर्ड हमारी जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ वाज, और अगर जो प्लूरल होगा तो उसके साथ हमारा वर आता है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ, आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे, आप इन्हें देख लीजिए। जो मैंने आपको अभी समझाया है उससे रिलेटेड ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी हम और कुछ रूल्स देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आखिर पूछे ही जाते हैं। तो इतना हमने समझ लिया। अब इसके बाद कुछ रूल्स हैं। रूल्स भी इतने बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ जो मैंने आपको बताया है वही आएगा। मतलब हम हिंदी में ही पहचान होनी चाहिए कि आखिर इसमें रहा था, रही थी, या आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपने इतनी पहचान कर ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम तो पूरा हो ही गया। लेकिन फिर भी इनके रूल्स जान लेते हैं, जो कि आखिर एसएससी वगैरह में या किसी बैंकिंग वगैरह में से पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो देखिए पहला मैं आपको बताता हूँ भूतकाल में जारी कार्यों के लिए। जैसे भूतकाल में जारी मैंने भी बताया था, जैसे भूतकाल में कोई काम है, जैसे खाना खा रहा था, मैं टीवी देख रहा था, इस तरीके के अगर वाक्य आएंगे तो वहाँ पर हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मतलब मैं टीवी देख रहा था। तो यहाँ पर सीधा सा क्या है यहाँ पर यूज़ हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, माई फादर वॉज वॉशिंग हिज कार, मेरे पिताजी अपनी कार को धो रहे थे या साफ़ कर रहे थे। तो वहाँ पर यूज़ हो रहा है हमारा पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि ये काम हमारा कंटिन्यू चल रहा था, इसलिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस यूज़ किया जा रहा है। अब इसके बाद हम दूसरे रूल की अगर बात करें, ये तो मैंने अभी सब कुछ बताया था, लेकिन फिर भी दूसरे की बात करें तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि दो वाक्य एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, और दोनों वाक्य में काम चल ही रहा होता है। जैसे आप ये ले लीजिए, वाइल सी वाज प्लेइंग सी फेल डाउन। तो जैसे इसमें ये हुआ, जब वह खेल रही थी तो वो नीचे गिर गई। तो इसमें क्या,
जब वह खेल रही थी, तो जो जो काम उसमें कंटिन्यू चल रहा है तो वो वाक्य तो हमारा कंटिन्यू में आएगा। लेकिन वह गिर गई तो कहाँ कौन सा आएगा, वह गिर गई, ये या ये इस तरह से जो आते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हमने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया जाता है, तो ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आया है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक वाक्य और ले लेते हैं, वाइल आई वाज ड्राइविंग ही वाज लिसनिंग टू म्यूजिक। अब देखिए इसमें बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या है, इसमें आपको दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, मतलब दोनों कार्य लगातार चल ही रहे हैं। जैसे कि जब मैं ड्राइविंग कर रहा था, है ना, तो ही वाज लिसनिंग टू म्यूजिक, तो तब वह गाने सुन रहा था। तो इसमें दोनों काम चल रहे हैं, तो इसलिए हमने दोनों में ही हमारा इसमें कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया गया है। तो सीधी सी बात है, अगर हमारे दोनों काम लगातार चलेंगे तो हम दोनों वाक्य जो होंगे वो कंटिन्यूस में बनाएंगे, और अगर हमारा एक हमारा काम चल रहा होगा और दूसरा हमारा किसी और चीज़ में बता रहा होगा, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम दोनों में अलग अलग टेंस का यूज़ करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बना। तो इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है, बस आपको हिंदी एक बार निकाल के देख लेनी है वाक्य की, और आपको ये देख लेना है कि आखिर भाई कौन सा काम लगातार चल रहा है और कौन सा काम पहले हो चुका है। तो वहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे, जो काम लगातार चल रहा होगा वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ कर लेंगे, और बाकी दूसरे में हम हमेशा उसके सेंस के अकॉर्डिंग उसमें पास्ट इंडेफिनिट वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई हो तो बस आपका काम बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस को आप आराम से कर पाएंगे। लेकिन आपको बस इतना ज़्यादा याद रखना है कि रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो समझ लीजिए वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और ईजेएमआर के साथ आईएनजी लगा दी, बाज या वर के साथ आईएनजी लगा दीजिए। बाज और वर का कॉन्सेप्ट भी आपको बता चुका हूँ, तो आपका काम पूरा हो चुका है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो बात कर लेते हैं उससे अगली वीडियो में पास्ट परफेक्ट का। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।